यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर डे नंबर 31 रहेगा। 31 देखेंगे। कल यहाँ पर जो 30 नंबर देखा था डे यहाँ पर, इसमें जो जितना भी रिवीजन किया था 1 से लेकर 30 दिन तक, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है टॉपिक, इसके जो टारगेट में दिए जाते उसको आपको रिवीजन करने को मिला था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे किए भी होंगे अपने, राइट। जो यहाँ पर अभी जैसे कि कुछ किसी का बचा हुआ है ना, किसी का जैसे 4 से 5 डेज बच गया हो, तो वो आप यहाँ पे एक एक दिन करके ऐड करके इसमें कर सकते हो। ठीक है, वो आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। और आते हैं अगले यहाँ पर अपना डेज में 31 में। ठीक है, और यहाँ पर उससे पहले देख सकते हो कि यहाँ पर जो जो चीज़ दी हुई है इसमें आप पढ़ सकते हो इनको। कुछ डाउट रहता तो यहाँ पे पर्सनल पूछ सकते हो आप। ठीक है, और 10 फरवरी से स्टार्ट था डेट्स, और आपका 10 मई तक इसके जो टॉपिक हैं वो सब आपको दिए जाएंगे यहाँ से। इसमें पॉलिटी हो गई पूरी। ठीक है, इकोनॉमिक यहाँ पर भी थोड़ी बची हुई, इसको ऊपर ऐड करेंगे। जैसे कि हिस्ट्री के साथ ऐड होकर चल रही थी, आपके टॉपिक ज़्यादा होने के साथ इसको अभी साइड किया गया, थोड़ा सा ना हटाया गया है। अभी हिस्ट्री खत्म होती है, इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इकोनॉमिक को थोड़ी बची हुई है, वो भी 5 से 6 दिन की। और उसके बाद हम लोग फिर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ 2 दिन का और बचा हुआ है, वो भी आपको 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आते हैं यहाँ से देखते हैं। आर्ट कल्चर तो आपका हो गया है, नहीं आर्ट कल्चर शायद हुआ है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। आर्ट कल्चर भी नहीं हुआ है, लेकिन करंट का जो था आर्ट कल्चर वो PT 65 हो गया है इसका। तो आते हैं सीधे टारगेट में स्टार्ट करते हैं डे यहाँ पर 31 को। यहाँ पर देखो जैसे कि लेयर था ना, रिवीजन बताया था मैंने, एक तो उसी दिन रिवीजन करना है आपको। ठीक है, एक 10वें दिन करना है, 7वें दिन की जगह 10वें दिन कर लो, राइट। एक आपका 30वें दिन जो आपको कल हो चुका है। ठीक है, 30वें दिन होगा। और अभी एक रिवीजन और होने वाला है आपका, जो डे 35 होगा ना उसमें रिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि एक 25 को रिवीजन था, उसके 10 दिन बाद कितना होता है, 25 10 35, तो 35 को होगा। लेकिन बीच में क्या पड़ेगा, 30 दिन, 30वां दिन, तो 30वें में हो गया है ना। ये अभी 35 डे में आपका एक रिवीजन और होगा, उसमें आपके जितने छूटे टॉपिक हैं वो सब आप पूरे कवर करो। ठीक है, आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से डे 31 है, देखते हैं इसको। यहाँ पर सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, आज हिस्ट्री का जो चल रहा है अभी लास्ट बचा है 2 दिन का, वो भी और देखेंगे। इसमें डेट 15 मार्च आ जाए। ठीक है, और इसमें देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण यहाँ पर देखा, फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट, अब यहाँ पर सेकंड भी आएगा, वो कल हम लोग देखेंगे सेकंड का। इसमें से यहाँ पर 1939 से 1943, 1939 से 1943 के बीच की यहाँ पर जो घटना है वो सब यहाँ पर इसमें ऐड की गई। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं दिया गया, आपसे नहीं कहा गया कि 1939 से 1943 की जितनी घटनाएं आपको पढ़ के आनी है टारगेट में। बहुत लोगों ने दिया टारगेट, ठीक है, कि यहाँ पर इतने बीच के इतने बीच आपको यहाँ से पढ़ के आना है, डिवाइड कर दिया। ये सब नहीं दिखाया कि क्या क्या पढ़ना है। तो मैं यहाँ से पूरे निकाल के एक टॉपिक आपको दिखाएं कि क्या यहाँ से टॉपिक आएंगे इसके अंतर्गत। आपको ढूंढने नहीं है, आपको सब यहीं पर लिखे मिलेंगे, लेकिन आपको टॉपिक बुक से करने होंगे। ठीक है, एक बात और, बुक से अगर टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री के एक बुक में पूरे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, नहीं मिलते हैं। अगर 2 4 5 टॉपिक 10 टॉपिक नहीं मिलते हैं आपको, तो आप बताओगे तो आपको टॉपिक में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आते हैं। देखो जो टॉपिक यहाँ पर होंगे वो आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि द्वितीय युद्ध की शुरुआत है, ये तो आपके टॉपिक नॉर्मली यहाँ पर मिल जाएंगे बुक में। ठीक है, वहाँ से कर सकते हो। अगर मान लो नहीं मिला ये वाला तो मैं आपको डाल दूंगा। उसके बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल का इस्तीफा। ठीक है, विरोध स्वरूप 28 महीने की जो शासन के बाद इस्तीफा, राइट, वो यहाँ पर। और मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस है। ठीक है, ये दे रखा है। अभी देखो कल जो मैंने टारगेट दिया था 1 से लेके 30 दिन का पूरा रिवीजन दिया था, तो कुछ लोग के मैसेज थे कि सर जितने भी 1 से 30 तक है वो पूरा PDF वहाँ पे PDF फॉर्म में दे दो। तो मैं अभी तक इसलिए बोलता था कि एक पेज ले लो A4 और उसमें हर डेज का अच्छे से लिखते चलो, तो आपका नोट्स पूरा बनता रहेगा, है ना। और मैं एक साथ अगर आपको 30 PDF दूंगा तो आप पढ़ पाओगे, वो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं रोज़ बोलता था कि A4 पेपर लेके इतना, जैसे कि डे 31 है, ठीक है, 31/75 लिखो। इसको यहाँ पर जितने टॉपिक हैं वो सब नोट कर लो, नोट करते जाओ और आगे अपना पढ़ते जाओ उसी से लिख करके। लेकिन उतना नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है कि जो आपको यहाँ पर बना दिया गया सब उसी से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होगा, UPSC 24 मई को शायद ये आपसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, है ना। आप नहीं पढ़ोगे, इतना नहीं ध्यान दोगे तो मुश्किल है, फिर UPSC छोड़ दो। जरूरी नहीं कि आपको UPSC एग्जाम देना है। ठीक है, ये बात सच है और फैक्ट भी है। इतना नहीं कर सकते हो, अगर आप सब कुछ मैं ही प्रोवाइड कराऊँ तो आप पढ़ भी क्यों रहो, एग्जाम भी क्यों दे रहे हो, है ना। चलो ठीक है, मैं जितना PDF में बोलता हूँ कि कुछ नहीं मिल रहे हैं तो मैं बताता रहता हूँ, देता रहता हूँ आपको। अब आप बोलोगे एक से पूरा जितना करा चुका हूँ उसका PDF पूरा शेयर कर दो, 1 से लेकर 30 तक PDF। तो कितना PDF है, देखो मैं शेयर तो कर दूंगा, यहीं पर टेलीग्राम पे ही पड़े, मैंने बोला था स्क्रॉल कर लो, मिलेंगे एक PDF आपको। वो आप नहीं कवर कर पाओगे अगर आपने A4 पेपर में नहीं नोट किए हैं। तो मैंने फिर से बताया, बहुत लोगों ने किए हैं, मुझे दिखाते भी हैं, जैसे कि 10 से 12 लोग हैं जिनके नाम भी मुझे याद हैं, भेजते हैं वो लोग, दिखाते हैं कि सर मैंने आज ये पूरे शेयर किए हैं, ऐसे टॉपिक एक एक डे का उन्होंने दिखाया मुझे। ठीक है,
तो हो सकता है उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, बाकी का नहीं पता मुझे। वैसे भी यूपीएससी में 10 से 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, है ना, 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से 10,000 का ही सिलेक्शन होगा, मतलब 10,000 ही मेंस देंगे, 12,000 मेंस देंगे, ऐसे करके, राइट। तो बस उतना ही चाहिए। यहाँ पे पूरा जो 4,000 यहाँ पे मेंबर हैं, जरूरी नहीं कि 4,000 का ही रिजल्ट है, 5 से 6 लोग का जो उतना ही बहुत है ना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि 5-6 का ही है, पूरे का नहीं है। नहीं करोगे तो 5-6 का ही आएगा, राइट, सिंपल सी बात है। आगे आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का लेकर के यहाँ पर आपको पढ़ना है, कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस्तीफा को लेकर देखना है यहाँ पे, ठीक है। और मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस है, ये देखना है कि ज्ञान के इस्तीफे की लीग की प्रक्रिया थी, नीलित को घोषणा, और युद्ध के देश पर ब्रिटिश रोक यहाँ पर बताया था इन्होंने। तो ये आप यहाँ पर देखोगे, जो भी मॉडर्न की बुक है इनको सामने निकाल कर रख लो, जब तक टारगेट खत्म नहीं होता तो इसको एक एक चीज़ कवर करते जाओ। आपको बाद में एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जितने मैं टेस्ट पेपर बताऊंगा और ऐड कराऊंगा अभी, ठीक है। आगे, पाकिस्तान की मांग और अगस्त प्रस्ताव 1940, मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होना। अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त यहाँ पर ऑफर वायसराय लीलित को द्वारा दिया गया था और प्रस्ताव का उसका बहिष्कार किया गया था। डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा, ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच वैचारिक अंतर दिखाए गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल यहाँ पर जो सत्याग्रह था, इसमें इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, आज़ादी पर जोर देना। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा थे, इनकी भूमिका क्या थी। देखो ये मैंने छोटा छोटा पॉइंट लिख दिया इसके अंदर, जैसे कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा थे, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है, यानी कितना ही छोड़ दो यहाँ से, ये इतनी चीज़ जो है ये एक लाइन यहाँ से करने के बाद आपको चीज़ें रीड करनी पढ़नी है पूरी। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके अन्य नेताओं की भागीदारी थी। ये पूरी डीप में नहीं है, ये आपको रीड करना है, और मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं आपके इसमें, ठीक है। तीसरा, दिल्ली चलो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रही, मार्च, ये सब आपको इसमें इस टॉपिक में कवर करना है, ठीक है। देखो एक स्लॉट वाइज अगर कवर करोगे, जैसे कि सेकंड टॉपिक ये दे रखा है इसके अंदर का ये चीज़ है, थर्ड टॉपिक में ये चीज़ इसके अंदर का, तो अलग अलग पॉइंट से करोगे तो चीज़ें सेट रहेंगी माइंड में। एक साथ पूरा भर लोगे लाइन से तो नहीं कर सकते हो। तो देखो अलग अलग कलर से भी दिखाया मैंने कि थोड़ा देखने में इंटरेस्ट है और थोड़ा सा अच्छा लगे पढ़ने में भी, है ना। वाइट से पूरा अजीब सा लगता है काला, है ना, वाइट और ब्लैक, तो सब अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज किए गए इसमें। आगे यहाँ पर है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स यहाँ पर मिशन जो है 1942, इसमें क्रिप्स मिशन का आगमन कैसे हुआ, सर स्टुअर्ट क्रिप्स के आने के कारण, ठीक है। और क्रिप्स के मुख्य प्रस्ताव क्या थे, गांधी जी की प्रक्रिया क्या थी इसको लेकर के, ठीक है। और मिशन की क्या विफलता थी, क्यों विफल हुआ था, ये सब पढ़ते हैं। तो एक एक बात यहाँ से क्रिप्स मिशन की पढ़ोगे। यूपीएससी क्वेश्चन क्रिप्स मिशन पे दे चुका है, पहले 2 बार करीब क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको रटना नहीं क्रिप्स मिशन क्या होता है, कौन मेंबर थे, नहीं, ये चीज़ आप पूरा इसका फ्रेम याद कर लो क्रिप्स मिशन के बारे में, बस यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, बाहर कुछ देखने नहीं है इसके, ठीक है। लेकिन फ्रेम का मतलब ये नहीं कि जो लिखा है हेडिंग आप ये याद कर लो, नहीं, इसकी जाकर डीप टॉपिक पढ़ो, ठीक है। नोट्स भी बना सकते हो अपने टॉपिक के, अभी जैसे टाइम रहता है, है ना, इतना टॉपिक है, आप अच्छे से नोट बना सकते हो, टाइम आपके पास सफिशियंट है अभी, ठीक है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसमें वर्धा प्रस्ताव, अगस्त 1942 का ग्वालियर टैंक मैदान ये है, ऑपरेशन जीरो ओवर था इसके अंतर्गत, स्वतः स्फोट जनन जो विद्रोह था ये है, भूमिगत गतिविधियाँ देखी गई थी इसमें, ठीक है। उषा मेहता और कांग्रेस का रेडियो जो प्रसारण था ये भी यहाँ पर देखा गया था, राइट। समानांतर सरकारें देखी गई थी, और आंदोलन का दमन कैसे हुआ यहाँ पर देखी गई थी। कितनी चीज़ें, करीब इतनी चीज़ यहाँ पर 7 से 8 चीज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन के लेकर के आपको देखना है। ये नहीं कि आपने भारत छोड़ो आंदोलन देखा बस इतना तो है, हाँ वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन इसमें भाग लिया, आप एक पेज में ख़त्म कर दोगे इसको, लेकिन एक पेज का नहीं टॉपिक है, ध्यान रखना। एक एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो पूरा टॉपिक आपको डीप से पढ़ते जाना है, ठीक है। आगे आते हैं, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, प्रारंभिक चरण इसका कैसा है। देखो सुभाष चंद्र बोस प्लान 1941 कलकत्ता से जर्मनी की यात्रा की, ठीक है। दूसरा, बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना, राइट। कैप्टन मोहन सिंह आयनी का गठन, शुरुआती विचार व संरचना, और रास बिहारी बोस की भूमिका, और भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता लीग की जो थी वो। तो इतने पॉइंट यहाँ से भी देखने टॉपिक नंबर 6 के, ठीक है। देखो सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, प्रारंभिक चरण, इतनी बातें करनी है, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि आईएनए से क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन जो बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना को लेकर के क्वेश्चन पूछ रही यूपीएससी, तो यहाँ से पॉइंट ऐड कर सकता है। तो देखो क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगा तो ये सब इनसे की पॉइंट से पूछेगा, ना कि जो आप यहाँ से पढ़ के जाओगे इससे पूछेगा, डीप पॉइंट से निकालेगा क्वेश्चन, है ना। अभी भी मैं कहता हूँ, अभी भी यहाँ पर डे 31 है जैसे कि, ठीक है। आपने अगर बनाना स्टार्ट नहीं किया है फोर पेपर पे लिखना टॉपिक, तो छोड़ दो प्रिपरेशन करना, मैं तो फिर से बोलता हूँ, क्योंकि इतना आप नहीं करोगे संघर्ष तो यूपीएससी बस का नहीं है। अगर देखो यूपीएससी इतना आसान होता ना तो कोई सब्जी नहीं बेच रहा होता रोड में, या कोई दुकान नहीं लगा रहा होता, सब यूपीएससी तैयारी करो, सब हर घर में एक ऑफिसर होता,
जैसे था ना एक टाइम पे ऐसा कि जो जितना था उस टाइम पे जिस आईआईटी था उसका बहुत क्रेज था इसमें, आईआईटीज़ और यहाँ पर जो इंजीनियरिंग था, राइट। तो उसको लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज था कुछ टाइम पहले, करीब यहाँ से 8 से 10 साल पहले जिसमें था वो, कि यहाँ पर देखने को मिलता था इसमें कि हर घर में एक इंजीनियर था, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर इसमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि ये चीज़ यूपीएससी से बिल्कुल अलग है ना। हर घर में एक इंजीनियर तो मिल जाएगा, लेकिन हर घर में एक ऑफिसर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अगर ऐसा ही हो जाए कि हाँ भरता हलवा सब चल रहा है, ठीक है, तो कभी वहाँ पर यूपीएससी क्लियर भी नहीं होगा। एक देखो सच बात ना अपने माइंड में सेट करके रखो, झूठ में नहीं जीना है, झूठी ज़िंदगी नहीं जीनी है कि यार चलो ठीक मैं कर तो रहा हूँ, यूपीएससी देने जा रहा हूँ, होगा तो होगा, वरना प्लान भी है। बहुत लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट में प्लान भी तो है, ये प्लान भी अगर सोच रखा है तो प्लान ही कभी सक्सेस नहीं होगा। ये लिख के रख लो, आप पॉइंट नोट करके रख लो, कभी सक्सेस नहीं होगा। हो सक्सेस तो बताना अगर प्लान भी सोच लिया तो, क्योंकि हमारा माइंड देखो आता होता है कि एक सेट हो चुका होता है कि यार चलो इतना है, आगे हो तो हो ही है मेरे पास, है ना। तब कभी नहीं होना है। मैं नाम नहीं बताऊँगा किसी का, 2-3 लोग हैं कॉन्टेक्ट में तो बोलते प्लान बी है, पढ़ने में भी ठीक ही है, लेकिन मैं बहुत बार बोला कि प्लान बी को साइड करो। हाँ ठीक है, जब कि तब देखेंगे ना, नहीं होगा तो अभी तो अपने साइड से पूरा टाइम दो, ठीक है। आगे आते हैं, इतनी बातें आपको बताइए तो इससे आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे देखो। अब कभी अंधेरे में कुछ भी तैयारी कर रहे हो, कुछ करो, अंधेरे में नहीं रहना है, एकदम रियलिटी में रहना है। ये क्या है जीवन, क्या है ना, उसके आगे उसको देखे चलना है, ठीक है ना। कि यहाँ पर सोच तो कि यार चलो मैंने पढ़ लिया इतना, मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका, यूपीएससी नहीं निकला, छठे में क्या होगा, लास्ट बचा है। आपने मेहनत ही नहीं की 5 में, इसका मतलब 5 अटेम्प्ट में, ठीक है। एक से ही अगर अच्छे से मेहनत करते, एक से ही अगर सिस्टमेटिक पढ़ते तो चीज़ें आपको सही रखती है ना। बट कोई नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप टारगेट के एक एक पॉइंट को जो मैं बताता हूँ रीड नोट किया करो फॉर पेपर में, आपको कहीं नहीं मिलेंगे बाद में ये, ठीक है। मैं अपना जो मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं भी खुद टॉपिक यहाँ पे नोट करता हूँ, एक मैं नोट करके आपको दिखाता हूँ कि चलो आप लोग का भी यहाँ पर अच्छा हो। मैं तो अपने लिए यहाँ पर सब पूरा बनाता हूँ, राइट। ये सब चीज़ें आपको भी शेयर करता हूँ इसको लेकर के कि चलो आप लोग भी यहाँ से अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, राइट। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो इनको, ठीक है। आगे यहाँ पर आते हैं अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकते हैं इसके। 1942-43 इसमें ये इसका बंगाल का अकाल पड़ा था इस टाइम पे। कम्युनिस्ट पार्टी का रुख क्या देखा गया था। गांधी जी में 21 दिनों का उपवास रखा इसके अंदर का, ठीक है। और गोपालाचार्य फॉर्मूला था उसको अंदर यहाँ पर उनकी शुरुआत की गई थी। तो इतना पढ़ना है आपको। यहाँ पर टोटल 7 सब टॉपिक थे रखे, जो पहला हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का आज फर्स्ट चरण, है ना। आगे हम लोग आते हैं इकोनॉमिक में। देखो इतना सिस्टम से पढ़ोगे ना आप, एक सिर्फ मैं कहता हूँ 3 दिन 2 दिन फॉलो, 3 दिन भी ज़्यादा है, 2 दिन फॉलो कर लो इस टारगेट को, ठीक है। वैसे एक दिन में ही अच्छा लगने लगता है। अगर एक से 2 दिन अगर आप फॉलो करते हो ना तो खुद अपने आप से लगता है कि यार मुझे टारगेट मुझे मिलना चाहिए, आज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला है ना, लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, राइट। ये मन में सेट हो जाता है। आपको होता है नहीं होता है नहीं पता मुझे, बट मुझे तो मैं स्टार्टिंग से जब मैं बनाता हूँ ना अपना, तो मुझे अपना इंटरेस्ट होता है कि आज चलो कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ने को मिलेगा, कौन सा टॉपिक मुझे समझाने को मिलेगा, कौन सा टॉपिक मैं नया बता सकता हूँ इसमें, है ना। वो चीज़ बहुत इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्टिंग बनाओ तैयारी को, है ना, बोरिंग नहीं, राइट। इंटरेस्टिंग बनाओ तो इंटरेस्टिंग में ही सब चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे कि अपने इकोनॉमिक देखो, इंटरेस्टिंग में ही कितने मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में खत्म कर दिए, आपको पता नहीं चला होगा। और अच्छे अच्छे चीज़ समझाया भी मैंने कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वो आगे आते हैं इकोनॉमिक। यहाँ पर देखो PT 365 पे हम लोग कर चुके थे, 1 से 9 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। 10वां टॉपिक छोटा सा है, एक बार मैगजीन आप खोलोगे ना तो दिखेगा। मैगजीन में टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, नहीं मिलेगी तो मेरे बोलो, मैगजीन आपको फिर से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ प्रोवाइड करा जाऊँगा, मैं आपको देता जाऊँगा। लेकिन जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, जैसे कि मैं टॉपिक आपको पढ़ने के लेता हूँ, वो टॉपिक आपको दिए हुए हैं बुक में, तो वो टॉपिक मैं शेयर नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, टॉपिक निकाल के उसको हाईलाइट करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने साइड से भी थोड़ी मेहनत करो, है ना। अगर नहीं मिलता है मेहनत करने से भी तो मेरे से बोल दो, मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अपने साइड से मेहनत करो, एक ईमानदार बनो, झूठे फेक नहीं बनना है इंसान। एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, उसके बाद ये सब थिंकिंग निकालना है माइंड से, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन नहीं होते तो सिलेक्शन भी नहीं होता, है ना। आगे आते हैं तो देखो 10वां नंबर टॉपिक से करना है और 11 नंबर भी करना है। 10वां छोटा है और 11 भी आपको पूरा करना है। तो 10-11 पूरी खत्म हो जाएगी और इकोनॉमिक की मैगजीन इस तरह से आज आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म हुई तो आपको अच्छे से टॉपिक पूरे पढ़ना है, खत्म करना है आज किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले स्टार्ट करेंगे मैगजीन को, देखते हैं कौन से स्टार्ट करेंगे, आप बताना नीचे कमेंट में, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। अगला यहाँ पर टॉपिक है, इसमें स्लॉट 3 में देखेंगे हम लोग की यूकेटी का अपना टेस्ट है। टेस्ट हमने दिया था वो लास्ट टाइम डे नंबर 29 में, उसमें टेस्ट 21 था। वो टेस्ट 21 यहाँ पर आपको करना है। वो 150 क्वेश्चन था, यहाँ पे 51 या 51 से 100 क्वेश्चन तक आपको कवर करने। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखो मैंने यूकेटी का टेस्ट इसलिए बनाया था कि मैं जब टारगेट कराऊंगा आप लोगों को तो इस टेस्ट से चीज़ों को ऐड कराऊंगा इसमें, है ना, पढ़ने के लिए। तो यहाँ सब चीज़ों को पढ़ो, अच्छे क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के दो टेस्ट है ना इसमें।
आगे देखते हैं। और इसमें सी सेट का दे रखा है, सी सेट यहाँ पर इसमें पहली परीक्षण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक 10 में, टॉपिक 10 यहाँ पर है, 9 तक यहाँ पर कवर किए गए थे। इसमें 10 में है सी सेट में जो पहली परीक्षण है, इसको लेकर के यहाँ पर देखो दे रखा है कि रैंकिंग से एक बाद रैंकिंग 9 नंबर था, उसके बाद 10वां नंबर है पहली परीक्षण। तो यहाँ पर करीब इसमें 10 से 12 क्वेश्चन है इसमें, ये भी आपको कवर करना है आज। छोटा टॉपिक है भी है, और जितने ऊपर के मैं 2 बार इसके करा चुका हूँ रिवीजन, वो आपको करना है। रिवीजन भी करा भी चुका हूँ पहले मैं, इसको रिवीजन छोड़ दो, सिर्फ ये वाला टॉपिक कर लो, 10वां नंबर पहली परीक्षण, ठीक है। आगे यहाँ पर इसमें करंट अफेयर्स इसमें दे रखा है कि अभ्यास शक्ति है ना, टॉपिक्स या स्लॉट 5 है इसका। स्लॉट 5 में आपका करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। कल से एक स्लॉट और जोड़ेंगे, स्लॉट 6 है ना, वो पूरा रिवीजन आज ही जोड़ने वाला था लेकिन थोड़ा सा भूल गया, चलो अभी मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन कल से और ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप करंट अफेयर्स के आज मैंने 5 टॉपिक ऐड किए, 5 मतलब 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ऐसे करके 5 से 5 5 6 टॉपिक 10 टॉपिक को भी ऐड करूँगा। 5 टॉपिक हो गए ना, जैसे अब कल मैं कोशिश करूँगा 7 टॉपिक, फिर 9 टॉपिक, फिर 12, फिर 15, फिर 20, ऐसे करके अब मैं बढ़ाऊँगा टॉपिक और करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमको लेके चलना है ना। और देखो याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में 100 ही आने हैं। माइंड में कुछ चीज़ें मैंने बोला कि सेट करके रखो, क्वेश्चन पेपर में 100 ही आने हैं। मुझे तैयारी अपनी अच्छी करनी है, ठीक है, और चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ना है। पेपर निकालना है तो अगर टाइम पास करना है तो पेपर मत देना, छोड़ दो। इतना मेहनत यूपीएससी में करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे एग्जाम है, आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना। यूपीएससी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सोचो मैं मुझे बना हर चीज़ इतना मैं फिर भी आपको देता हूँ, इतने एक चीज़ निकाल कर देता हूँ, है ना। चलो आपको समझाऊँ, और भी चीज़ नहीं मिलती तो आपको शेयर भी करता हूँ, लेकिन खुद से मेहनत नहीं करनी ना तो इम्पॉसिबल है। मैं फिर से बोलता हूँ, एक बात सच है, मेहनत नहीं करनी ना तो यूपीएससी भूल जाओ, एक सपना रह जाएगा। फिर यही बताओगे, आपके साथ होगी, अपने बच्चों को बताओगे कि भाई मैंने यूपीएससी तैयारी की, है ना। एडमिट कार्ड दे के रखो, देखो मैंने तैयारी की थी। ये तो बताओ, ये थोड़ी बताओगे कि मैंने कभी पास ही नहीं हुआ, है ना, या मैं कभी पढ़ता नहीं था, राइट। तो देखो चीज़ों को सोचो कभी बैठ के शांत कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, कैसे करना है। बस ये बोलते हैं यूपीएससी कठिन है बहुत। एक तो और एक लोग और मैसेज आया था, वो बोलते सर इसमें कुछ ज्योग्राफी का टॉपिक था ना, ज्योग्राफी टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने तो देखो ऐसे लोग को मैं आंसर फिर उल्टा ही देता हूँ। मैंने बोला इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसको छोड़ दो। तो बोलते क्यों, मैंने कहा यूपीएससी छोड़ दो, नहीं तैयारी करना है। क्या इंपॉर्टेंट, जब ज्योग्राफी की बुक आपने पढ़ी नहीं, जब पूरी बुक पढ़ोगे ना, एक एक पूरी बुक एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब जब पढ़ोगे एक बार पूरी बुक तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे बताने से थोड़ी कि मुझे तुमको क्या आता है तुमको क्या नहीं आता है, मुझे थोड़ी पता है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब देखो आप ऐसी जगह आप हो कि एक एक लोगों के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा ना आपको, लेकिन नहीं दिखा सकता, पब्लिक नहीं कह सकता मैं क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन जो कोई यूज़ नहीं, यूजलेस क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो इन सबसे बचना है आपको। देखो यूपीएससी ना होने का चांसेस यही सब है चीज़ें, ठीक है। सिस्टम से चीज़ों को पढ़ो, मैं समझाता जा रहा हूँ। कब से टारगेट स्टार्ट करें, 10 फरवरी से स्टार्ट करें। उससे पहले मैं कब से बोलता जा रहा हूँ, मैंने दिसंबर से बोला था कि टारगेट स्टार्ट करूँगा। बहुत सारा ऐड भी किया मैंने, मार्केट में भी ऐड किए थे, यहाँ पे भी ऐड किया कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई चार्जेस भी नहीं लग रहा है। उसके बाद भी लोग पीछे कैसे हो गए नहीं समझ आता मुझे। आगे आते हैं, चलो फिलहाल बात की बात है वो टॉपिक देखो 5वां है आपका अभ्यास शक्ति, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पढ़ोगे, उसके बाद आपको यहाँ से एमसीक्यूज करने हैं सॉल्व, है ना। ये सब दे रखे कौन कौन से किसके बीच अभ्यास हुए हैं, ये सब 3 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक का दे रखा है। एक बात कि यहाँ पर एमसीक्यूज के मैंने आंसर आपको नहीं दे रखे हैं। क्यों नहीं दे रखे? देखो अगर आंसर ही दे देंगे तो आप सब देख के नीचे कर लोगे, अपना माइंड नहीं लगाओगे। एक बार चलो आप अपना टॉपिक पढ़ा, यहाँ पे क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे ना तो माइंड में सेट होगा कि यार क्या ये होगा कि ये होगा, ऐसे क्या आंसर मिल गया लो हो गया, छोड़ो आता था नहीं आता तो सब बराबर है, राइट। तो टॉपिक पढ़ के यहाँ से आंसर आपको देना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आ जाए और 15 में कितने आपके आते हैं बताने हैं। 15 में 5 भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 में 1 भी आता है ना तो भी दिक्कत नहीं है। अगर 1 भी नहीं सही होता है तो भी दिक्कत नहीं है। 1 भी नहीं सही होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो पढ़ने में, ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरे भी नंबर जीरो आते थे, कभी जीरो माइनस में थे, तो इसका मतलब नहीं कि मैं जीरो था, नहीं, ये था कि ज़्यादा मुझे आने लगा था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, है ना। तो उसको कम करना है। अभी आपके पास टाइम होता है सब चीज़ कम करने का, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं बैठे हो, एग्जाम में नेक्स्ट 2 मंथ में बैठोगे तो अभी चीज़ें सही कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ सही चीज़ें बताओ, जितने भी गलत हो रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना नहीं सोचना है मैं घर पे पेपर बैठ कर दे रहा हूँ, मैं यूपीएससी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये माइंड से निकाल दो कि कोई क्या सोचेगा। अगर ये आपके मन में आ गया कि यार लोग क्या सोचेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। ये सोचो ही मत यार कोई क्या सोचेगा, भाई जो सोचेगा मैं अपना कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मुझे अपना करना है, ठीक है। सोचने तो, राइट। आगे एक क्वेश्चन आपका, फिर 2 ये अभ्यास शक्ति को लेकर, और तीसरा यहाँ पर इसके बारे में, राइट। दूसरा टॉपिक है शहीद बुद्धू नोनिया विद्रोह जो था,
ये काफ़ी न्यूज़ में था पीआईबी में, है ना। और ये देखो, ये सब ये जून की मैगजीन है, बल्कि यहाँ पर ये उसमें हिस्ट्री में इनको देना चाहिए था, कल्चर में। विजन है इसको PT65 है, जैसे बहुत तो बोलते हैं ना PT65 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उन्होंने कवर नहीं किए हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि किसी एक चीज़ पे डिपेंड मत रहो। हाँ ठीक है, PT65 मैं भी बोलता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन पूरा आँख बंद करके मत भरोसा किसी चीज़ पे मत करो, मेरे पे मत करो कि आँख बंद करके कि ऐसा है नहीं। मैं जो चीज़ें बताता चाहता हूँ उससे मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरा कंटेंट पढ़ो, मैं कंटेंट तो अपना देता ही नहीं हूँ, है ना, कि तुम मेरे कंटेंट को ही फॉलो करो। इसलिए नहीं देता कंटेंट में, इसलिए बनाया भी नहीं मैंने, कि मैं ये नहीं प्रचार नहीं करना चाहता, ऐड नहीं करना चाहता, तुम मेरा पढ़ो। बुक सीधा से बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ो। मैं चीज़ आपको हाईलाइट करूँगा, उसको लेकर के आप बुक उठाओ, बुक से कवर करो, ठीक है। कुछ टाइम में फ्यूचर में ऐसा हुआ कभी मैं बुक निकालूँ या कुछ करूँ, रिलीज करूँ, तो मैं उसको आपको जरूर सजेस्ट करूँगा कि ये सब चीज़ आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं नहीं वहाँ पे इतना ज़्यादा पहुँच पाया हूँ, जब पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक ऐड करना चाहिए था। यहाँ पर शायद मैं 2-3 मैगजीन देखी, किसी में मैगजीन में यहाँ पर ये नहीं टॉपिक है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कवर करना है, जो नहीं है वो मैं आपको यहाँ से कवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। ध्यान रखना 100 क्वेश्चन ही आने हैं, 50% क्वेश्चन आपका करंट होगा, और करीब 50% से ऊपर करंट हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है। और फिर भी यहाँ पे हम लोग 7-7, 8-8, 10-10 टॉपिक रोज अब डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे करके धीमे धीमे करंट भी आपकी कब खत्म हो जाएगी नहीं पता चलेगा। इस वजह से बोलता हूँ नोट्स हर चीज़ के बनाते चलो, करंट है, करंट के पॉइंट के आप नोट्स बना लो, ठीक है। कुछ टॉपिक है उसके नोट्स बना लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर प्रिंट, अगर प्रिंटर पास में है या प्रिंट का रेट कम है तो आप प्रिंट निकाल सकते हो उनका, उसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। टैब है, टैब से पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखो यहाँ से इतना कवर करना है, और यहाँ पे इसका MCQs है। तीसरा टॉपिक है BSNL क्वांटम, जो FW है, इसकी स्वदेशी और सिमलेस इंटरनेट सेवा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो UPSC यहाँ से पूछ सकता है। इंग्लिश अगर अच्छी आपकी है तो इंग्लिश ये जो मैंने दे रखा है ना, ये भी आप यहाँ से रीड किया करो, ठीक है। अच्छी नहीं भी तो भी इसको जो कुछ बातें पढ़ो, राइट, क्योंकि इंग्लिश से दूर नहीं भागना है। इंग्लिश ही UPSC का सिलेक्शन कराएगा आपका, क्योंकि आपको जो फाइनल हो जाएगा ना, वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में ही होते हैं। आपको जो असाइनमेंट या नोट्स बनाने होते हैं वो सब इंग्लिश में ही होते हैं, मैं बता भी चुका हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा भी, कभी आप टेलीग्राम पे जोड़ो ना, आपको दिखाऊंगा, असाइनमेंट दिखाऊंगा उनके, जो IPS ऑफिसर के असाइनमेंट होते हैं, लिखे भी मैंने, क्योंकि दोस्त है ना, तो कभी बोलता है कि कुछ ज़्यादा हो गया तो हेल्प करने के लिए तो करता हूँ। मैंने 1-2 बार लिखे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक उसके असाइनमेंट लिखे, नेक्स्ट डिपॉजिट होना था तो, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा जोड़ोगे तो। देखो एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, है ना, आगे काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में भी आपको कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। ये देखो BSNL के बारे में पूरा दे रखा है, क्या यहाँ पर क्वांटम 5G FWA है, क्या होता है इसके बारे में पढ़ो पूरा, है ना। और मुख्य तकनीकी घटक इसके क्या क्या इसके यहाँ पर पिलर्स हो सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल पिलर्स क्या हो सकते हैं ये सब दे रखे हैं। स्वदेशी स्टेक कैसे काम कर सकती हैं इसमें, इसका क्या प्रदर्शन होगा, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है D2D, ये डायरेक्ट टू डिवाइस प्लेटफॉर्म क्या होता है ना। तो ये सब एक एक चीज़ यहाँ पर रीड करो। देखो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। हो सकता है कि 3 क्वेश्चन से आपका एक स्टेटमेंट, तो मैं अगर UPSC क्वेश्चन पूछे, भले ही 3 क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर यहाँ से टॉपिक से पूछेगा तो, लेकिन 1-2 स्टेटमेंट पर जरूर फंस जाएंगे, है ना। कोशिश है ये पूरी कि मैं एक एक पॉइंट को रिलेट करके बनाता हूँ क्वेश्चन को, और टॉपिक आपको नहीं छोड़ना। शायद अगर UPSC 3 क्वेश्चन नहीं पूछे, ये टॉपिक पूछा और 3 क्वेश्चन नहीं पूछे, तो टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है, यहाँ से फंस जाएगा। देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं होगा आपका, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो 3 क्वेश्चन से फंसेगा या तो उस टॉपिक से पूरा फंस जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ नीचे टॉपिक बनाने के बाद। मैं सिर्फ चाहूँ तो टॉपिक ही टॉपिक दूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ कि आपने अगर पढ़ा तो क्या सही है इसका। देखो जैसे कि यहाँ पर ये दे रखे हैं 3 स्टेटमेंट, तो आपको बताना क्या सही होगा, ठीक है। टॉपिक 4 है ना, टॉपिक 4 सोलर जो ऊर्जा है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उसके लिए यहाँ पर दे रखा है। काफ़ी न्यूज़ में है सोलर, है ना। तो यहाँ पे आप इसको पूरा ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ोगे, क्या है, क्या तकनीकी की विशेषता है इसकी, ठीक है, और क्या इसकी उपलब्धि है, ठीक है। ये सब पढ़ो और 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा 5वां, विश्व सिकल सेल एनीमिया जो था उसके दिवस पर भारत उन्मूलन मिशन को लेकर के ये है, ठीक है। आप इसको रीड करो, यहाँ से पूरा टॉपिक दे रखा है। सिकल सेल बहुत जगह टॉपिक और भी दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन पूरा एक एक डाटा करंट का मैंने ऐड किया यहाँ से, तो यहाँ पे सभी देख सकते हो। कुछ अलग लगता है तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ से कवर करना है, राइट। अभी देखो मैं क्या करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इनको लेकर के मैं 100 क्वेश्चन भी लिख के आने वाला हूँ, ठीक है। वो एग्जाम के थोड़ा सा पहले लेके आऊँगा, जैसे कि कोशिश करेंगे 1 मई से लाने के लिए, हैं, या 30 अप्रैल से ऐसे आसपास। तो चीज़ें हमको यहाँ सेट बैठेंगी, क्या क्या चीज़ें भी
हम लोग पढ़ चुके हैं टारगेट में भी, और रिवीजन चलेगा पूरा तरह से, है ना। तो वो कराने के बाद हम लोग यहाँ पे पूरा 100 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वजह से आपको टॉपिक भी लिखते जाना। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टॉपिक आप लिखते जाओ, किस टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा लिस्ट बना लो एक अच्छे से, ठीक है। दिखा भी सकते हो अपना लिस्ट आप। तो यहाँ से आप इतना चीज़ें आज आपको कवर करनी है। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ठीक है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे क्या होगा कि अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा अपनी फैमिली टाइप में, फैमिली टाइप में मतलब कहने का एक पूरा अपना ग्रुप अच्छा से बनेगा। उसमें हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, कुछ पूछना है मेरे से पूछ सकते हो, है ना। कुछ आपस में लोगों से भी पूछ सकते हो क्या होगा, राइट। तो इस टाइप से अपना एक पूरा क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो शेयर किया करो लोगों को। बहुत लोग हैं इसमें, मैं नाम नहीं बताऊँगा, जानता भी हूँ मैं लोगों को, कि लोगों से पूछा भी गया है किस कोई अगर अच्छा यहाँ पर चैनल या कुछ है पढ़ने का, कहाँ से पढ़ते हो, तो लोग उन लोगों ने शेयर नहीं किया है। मुझे सुनने में आया, मुझे पता भी है, मुझे लोगों का नाम भी पता है जिसने उन लोगों ने बताया भी कैसे ऐसे लोगों ने बताया है। तो ऐसा नहीं करना है ना, गलत बात है ना। ये आप पूछ रहे हो, आपको पता है, उसके बाद भी आप लोगों को नहीं शेयर कर रहे हो, ठीक है। मैं नाम नहीं शेयर करना चाहूँगा, लोगों को पता चल गया होगा कि कौन है, अगर आज का यहाँ पर वीडियो देखोगे तो, है ना। तो लोगों को शेयर करो, बताओ जी चीज़ों को, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। आज काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने कर ली यहाँ से। तो आपको टारगेट पूरा आज अच्छे से फॉलो करना है, एक एक चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे तो आप मेरे को बोलो, जो नहीं मिलेंगे उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। बुक में वैसे टॉपिक ज़्यादातर दे रखे हैं, कोशिश करना दे रखे हैं, बाकी मैं आपको शेयर करूँगा जो नहीं मिलेंगे टॉपिक, तो ठीक है, बताना मेरे को एक बार, तो मैं आपको लिस्ट बना के पूरा दे दूँगा। लेकिन पूरे पूरे टॉपिक कोशिश किया करो कि मेरे से मत लिया करो, क्योंकि आप जो पहले पढ़ चुके हो ना, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो चुकी होती है कि चीज़ कहाँ लिखी है, राइट। अपनी कॉपी बेस्ट होती है। बाकी मैं शेयर करने को बैठा हूँ, पूरे टॉपिक तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत टॉपिक बनाने पड़ेंगे, राइट। वो सब बुक का ही टॉपिक हैं, जितने हमारी बुक होती है ना, बुक के ही निकाले हुए हैं, कुछ अलग से यहाँ पर नहीं है, राइट। तो कोशिश करना, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।